तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद हो अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, SBI में हो, PNB में हो, या किसी भी बैंक सरकारी बैंक में हो, या किसी भी प्राइवेट बैंक में हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो इसका नुकसान आपको ही होगा। क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, क्योंकि सरकार ने कई बड़े अपडेट्स जारी किए हैं बैंक खाते को लेकर। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वे नए अपडेट। दोस्तों, RBI ने बैंक नॉमिनी को लेकर नए नियम जारी किए हैं। जी हाँ, अगर आपका बैंक में खाता है, लोकर है, या आपने नॉमिनी बनाया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। RBI ने मृत ग्राहकों के खातों और लोकर से जुड़े क्लेम्स को लेकर नए नियम जारी किए। अब बैंकों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद सिर्फ 15 दिन में क्लेम सेटलमेंट करना होगा, और अगर देरी हुई तो बैंक को मुआवजा देना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए क्या नया नियम है। RBI ने इन नियमों का नाम दिया है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड कस्टमर ऑफ बैंक डायरेक्शन 2025। यानी इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी ग्राहक का निधन हो जाता है तो बैंक अकाउंट, सेफ डिपॉजिट, लोकर और सेफ स्टडी में रखी चीज़ें का क्लेम तेजी से और आसान प्रक्रिया में निपटाया जाए। पहले यह काम महीनों में खिंचता था, यानी बहुत लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब बैंकों पर कानूनी तौर पर यह 15 दिन की सीमा तय कर दी गई है। दोस्तों, RBI का मकसद साफ है कि सभी बैंकों में क्लेम की प्रक्रिया एक जैसी हो, कि सभी बैंकों में अलग अलग प्रक्रिया ना हो। क्योंकि किसी बैंक में कुछ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कोई आधार कार्ड लाओ, कोई वो लाओ, कोई ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर ये अपडेट जारी किया गया है। दूसरा, डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड किया जाए, यानी हर बैंक में एक जैसे कागज मांगे जाए। यानी साफ कहने का मतलब है कि सभी बैंकों में एक ही कागज मान्य हो। तीसरा, परिवार को तुरंत राहत मिले, क्योंकि किसी के निधन के बाद पैसे और लोकर की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है। और तीसरा अपडेट है नॉमिनी वाले अकाउंट्स। जी हाँ, अगर आपने अपने अकाउंट में नॉमिनी डाला है तो आपके परिवार के लिए नियम बेहद फायदेमंद है। बैंक सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे डेथ सर्टिफिकेट और ID प्रूफ, यानी आधार कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट से आपका क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद बैंक सीधे नॉमिनी को पैसे या लोकर की चीज़ें सौंप देगा। अगर अकाउंट सर्वर प्राइस क्लोज वाला है, यानी जॉइंट अकाउंट है, तो और भी आसान हो जाएगा ये नियम, क्योंकि बैंक तुरंत बचा हुआ पैसा दूसरे अकाउंट होल्डर या नॉमिनी को दे देगा। जॉइंट अकाउंट होता है ना, अगर उसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जो दूसरा जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसको वो सारा पैसा मिल जाएगा। और खास बात, बैंक का भुगतान होते ही उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें बैंक का कोई भी काम नहीं रह जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बैंक खाते में नॉमिनी ऐड नहीं करते, तो उनके लिए भी RBI ने एक नया नियम बनाया है। तो देखिए क्या है ये नया नियम। अगर अकाउंट या लोकर में नॉमिनी नहीं है, तब भी RBI ने एक बहुत आसान रास्ता दिया है। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सीमा रखी गई है 5 लाख, और अन्य बैंक जैसे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के लिए ये है 15 लाख। अगर रकम इस सीमा के अंदर है तो क्लेम आसान प्रक्रिया से निपटा दिया जाएगा और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर राशि इससे ज़्यादा है, यानी 5 लाख और 15 लाख से, तो बैंक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट, यानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, और या लीगल हेयर सर्टिफिकेट। इससे सुनिश्चित होगा कि पैसा सही वारिस को ही मिले और कोई धोखाधड़ी ना हो। जी हाँ, अगले नियम की बात करते हैं, लोकर और सेफ कस्टडी नियम। जी हाँ, ये नियम सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है। अगर किसी के पास बैंक लोकर है या बैंक की सेफ कस्टडी में सामान रखता है, तो उनका क्लेम भी आसानी से बनाया जाएगा। बैंकों को यह साफ साफ बताना होगा कि दावेदार कौन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, और लोकर या सेफ कस्टडी की चीज़ें किसे सौंपी जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, टाइम लिमिट क्या होगी, यानी कितने समय में आपको ये क्लेम कर दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कुछ नियमों में बताया आपको कि 15 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी आपको बताता हूँ। जैसे बैंकों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर क्लेम निपटाना जरूरी होगा। अगर बैंक इसमें देरी करता है तो दावेदार को मुआवजा दिया जाएगा बैंक की तरफ से। यानी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बैंक नॉमिनी वालों को लेकर। इससे परिवार वालों को तुरंत राहत मिलेगी, क्योंकि मुश्किल समय में पैसे और सामान की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, RBI ने ये नियम इसलिए लागू किए हैं ताकि लोगों को इन नियमों का फ़ायदा मिले। क्योंकि अगर कुछ लोग बैंक में नॉमिनी ऐड नहीं करते, अगर जिन लोगों ने नॉमिनी ऐड नहीं किया, तो उन्हें भी इस नियमों का फ़ायदा मिलेगा, और जिन्होंने ऐड किया है उन्हें भी इन नियमों का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरी आपसे सलाह है कि अगर आपने अभी तक अपने बैंक में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नॉमिनी ज़रूर बनाओ।
इससे आपके परिवार को भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, अपने बैंक खाते में नॉमिनी जरूर ऐड करिए, क्योंकि बिना नॉमिनी के पैसा मिलना या क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, यानी अपने बैंक में KYC अपडेट जो रखे, जैसे आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ अपडेटेड होने चाहिए। इससे क्लेम प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। तीसरा, लॉकर एग्रीमेंट चेंज करें, यानी अगर आपके पास लॉकर है तो उसमें नॉमिनी जरूर ऐड कीजिए। साथ ही लॉकर एग्रीमेंट की कॉपी संभाल कर रखो। चौथा जो टिप्स है वो है, कई बार परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि किस बैंक में आपका खाता है या नहीं। अपने भरोसेमंद परिवार सदस्यों को कम से कम यह जानकारी जरूर दे। जरूरी डॉक्यूमेंट एक जगह रखे। जी हाँ, डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक, चेकबुक, पॉलिसी पेपर्स, लॉकर की चाबी, इन सब का एक फाइल या फोल्डर में इन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि जब इन कागजातों की आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये भाई कहीं नहीं मिलते, सब जगह ढूंढने पड़ते हैं। तो इसलिए एक फ़ोल्डर ले लो, उसमें आसानी से बनाओ। ठीक है। अगर आपको अपनी मार्केट में फ़ोल्डर नहीं मिल रहा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, वहाँ से फ़ोल्डर खरीद लो और उसमें अपने सारे कागजात रखो बैंकिंग के। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।